Good morning student. Today I solve you another problem number 4 regarding revaluation account, partners capital account and balance sheet after retirement of partner. Okay. So now A, B and C are partner. Their balance sheet on 31st March 2020 as follows. A, B, C पार्टनर हैं और उनका बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 को दिया हुआ है. लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ ए बी सी 12,000, 10,000 एंड 10,000, टोटल 65,000 लाइबिलिटी साइड. एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी 18,000, फर्नीचर 12,000, स्टॉक 8,000, डेटर्स 15,000 एंड कैश 12,000. टोटल एसेट साइड इज 65,000. ठीक है, फिर से समझिए. ए बी सी पार्टनर है और उनका बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 को दिया हुआ है. जो एसेट्स है वो 65 का है और लायबिलिटीज भी 65,000 का है. On 1st April 2020, we retired from business. Assets and liabilities revalued as follows. प्लांट एंड मशीनरी, फिर से समझिए, 1 अप्रैल 2020 को भी रिटायर्ड कर जा रहा बिजनेस से और एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यू यानी पुनः मूल्यांकन हुआ. प्लांट एंड मशीनरी कितने का हो गया? 22,000 का. स्टॉक 13,000 का. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर्स है और क्रेडिटर्स वैल्यूड कितना हो गया? 8,500. ऑन रिटायरमेंट ऑफ बी ओनली 20% पेड इन कैश एंड बैलेंस ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट. फिर से समझिए, जब बी रिटायर किया तो उसको हम लोग कितना दिए? 20% दिए, 20%, और बाकी पैसे को हम उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं. तो आपको क्या बनाना? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर बीज रिटायरमेंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे. देखिए, आपका प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू बैलेंस शीट में दिया हुआ 18,000, अभी रिवैल्यू हुआ 22,000. तो प्लांट एंड मशीनरी कितने से इंक्रीज कर गया? 4,000 से. हमने बताया था व्हेन एसेट इंक्रीज इट इज ए प्रॉफिट. तो प्लांट एंड मशीनरी कितने से इंक्रीज किया? 22,000 हो गया 18,000 से, तो 4,000 बढ़ा. स्टॉक आपका बैलेंस शीट में दिया हुआ है आपको 8,000 और अभी बढ़ के कितना हो गया? 13,000. तो स्टॉक 5,000 से इंक्रीज किया, एसेट्स है. क्रेडिटर्स आपका बैलेंस शीट में दिया हुआ 9,000 और अभी वैल्यू कितना हो गया? 8,500. इसका मतलब क्रेडिटर्स हमने बोला था लायबिलिटीज डिक्रीज इट इज ए प्रॉफिट. तो क्रेडिटर्स कितना से डिक्रीज किया? 500 से. फर्नीचर आपका बैलेंस शीट में जो दिया है उसमें से कितना घटा है? 2,000 रुपये घट गया. ठीक है, 12,000 था, अभी वैल्यू कितना हो गया? 10,000. तो 2,000 घट गया. तो व्हेन एसेट डिक्रीज इट इज ए लॉस. सेकेंड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है? 5% ऑन डेटर्स. आपका डेटर्स का वैल्यू बैलेंस शीट में कितना है? 15,000. इसका 5% निकालेंगे तो 750, 750 हो गया. अब देखिए, आपका क्रेडिट साइड का बैलेंस है 9,500, डेबिट का बैलेंस है, तो डिफरेंस जो आया 6,750. ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया. अब एबीसी का कोई रेशियो नहीं दिया हुआ है, लिखा हुआ एबीसी और पार्टनर. तो उस अवस्था में हम लोग क्या बोलेंगे? रेशियो इज नॉट गिवन, देन इक्वल रेशियो. तो 1:1:1, 1/3, 1/3, 1/3. तो ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 2,250. बी को भी मिलेगा 2,250 और सी को भी मिलेगा 2,250. टोटल 6,750. ओके. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाएंगे. देखिए, पार्टनर्स कैपिटल एबीसी है, तो बाय बैलेंस बीडी. बैलेंस शीट में ए का कैपिटल कितना दिया? 12,000, बी का 10,000 और सी का 10,000. आपका बैलेंस शीट में जो जनरल रिजर्व कितना दिया? 18,000. ये लोग इक्वल पार्टनर हैं, तो 18,000 को बांटेंगे तो 6,000, 6,000, 6,000 होगा इक्वल. फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका बैलेंस शीट का क्रेडिट साइड एंड लायबिलिटी साइड में दिया 6,000, इट इज अ प्रॉफिट. सो 6,000 को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करें, 2,000, 2,000, 2,000. और अकॉर्डिंग टू योर कैलकुलेशन ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज 2,250, 2,250 एंड 2,250. टोटल कर रहे हैं, इसका 22,250, इसका 20,250 और इसका 20,250. अब आपका क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी जो रिटायर किया है तो बी को 20% कैश में दिया जा रहा है. तो बी को 20% कैश कितना का देंगे? बी को कितना देना था हम लोग को? देखिए, 20,250. तो 20,250 का 20% निकालेंगे तो 4,050 बी को कैश में देंगे. ठीक है, और बैलेंस करेंगे. देखिए, 20,250 से 4,050 को लेस करेंगे तो 16,200 रुपया जो बचा वो उसका लोन अकाउंट होगा. आपका क्वेश्चन में दिया है ऑन रिटायरमेंट ऑफ बी 20% पेड इन कैश एंड बैलेंस ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट.
तो हम लोग क्या करेंगे, जितना उसको देना था उसका 20% निकालेंगे। तो देना था 20,250, 20,250 का 20% निकाले 4,050, और बैलेंस जो हुआ 16,200 उसका लोन अकाउंट हो गया। अब कैपिटल बैलेंस ए का कितना बच गया 22,250 और सी का कितना बच गया 20,250। ठीक है, अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट ऑफ ए एंड सी, क्योंकि बी रिटायर्ड करके ऑन 1 अप्रैल 2020 लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। देखिए क्रेडिटर्स आपका बैलेंस शीट में 9,000 था, रिवैल्यू कितना से हुआ 8,500 तो 500 क्रेडिटर्स लेस हुआ, 9,000 में से 500 लेस हुआ तो 8,500 होगा। बीज लोन अकाउंट अकॉर्डिंग टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका बी का लोन अकाउंट कितना शो कर रहा है 16,200, और कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड सी, ए का 22,250 और सी का 20,250, टोटल 42,500। ओके, अब आइए एसेट साइड। प्लांट एंड मशीनरी कितने का था 18,000 का था, और कितना से इंक्रीज किया 4,000 से, तो टोटल प्लांट एंड मशीनरी कितना हो गया 22,000। इसका 8,000 था, अभी वैल्यू कितना हुआ 13,000, तो 8,000 में 5,000 इंक्रीज किया 13,000 हो गया। फर्नीचर आपका 12,000 था, अभी वैल्यू कितना हुआ 10,000, यानी 2,000 लेस हुआ। ओके, डेटर्स 15,000 का था, उसमें 5% प्रोविजन है, तो 15,000 का 5% 750 प्रोविजन है, तो एक्चुअल वैल्यू 14,250 हुआ। अब आइए कैश में। आपका कैश का बैलेंस कितना दिया हुआ था 12,000 बैलेंस शीट में, और उसमें से अभी आपने बी को रिटायरमेंट के समय कितना पैसा दिया 4,050, तो 12,000 में से 4,050 लेस कीजिएगा तो 7,950 आपका बैलेंस ऑफ कैश रहेगा। अब टोटल कीजिए दोनों साइड, आपका बैलेंस शीट का टोटल है 67,200। क्लियर? अब आप लोग बनाइए, हम नेक्स्ट क्लास में इससे भी बड़ा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ये सब लेके एक बड़ा क्वेश्चन फिर बताएंगे। ओके, इसलिए आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यदि आप लोग प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपका डाउट क्लियर नहीं होगा और डाउट क्रिएट भी नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिस करने पर ही डाउट क्रिएट होता है। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम होगा उसका कमेंट बॉक्स में हमको पूछिएगा।